मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथीगण जो हमारे साथ आए हैं, मीडिया के हमारे साथीगण से मैं गांव वासियों का, 36 बिरादरी के हमारे सभी भाइयों का, बुजुर्गों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी बहुत आदर मान सम्मान आप लोगों ने गांव में इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया। मैं दिल से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा हर रोज 25 किलोमीटर पैदल यात्रा को तय करते हुए 8 जनवरी को हमारे हल्का घरोंडा में पहुंचे थे। गांव गुडे में जब हम निमंत्रण देने आए, आप लोगों ने बहुत प्यार और सहयोग उस यात्रा के लिए किया और कड़कड़ाती ठंड में उस दिन लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर था और 5 बजे सुबह यात्रा शुरू होनी थी और गांव गुडा से भी बहुत भारी तादाद में आप लोगों ने उस यात्रा के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत सत्कार किया और लगभग पूरा दिन 50 से 60 हजार लोग सड़कों के ऊपर घोंडा हल्का के राहुल जी के स्वागत में रहे। मैं दिल की गहराई से गांव कोट वासियों का उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूँ। पिछले 10 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन देश की और प्रदेश की राजनीति में, मुझे आज भी याद है 2005 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी, तब हमारा ये गांव हल्का असर में पड़ता और सरकार है कोई गांव के अंदर कभी पेशीदार है और आप लोगों के आशीर्वाद से तकरीबन भाई जी गांव की हर गली लगभग कच्ची थी और इंटरलॉकिंग की हमारी गलियां, कोई भी एक भी गली नहीं थी, मुझे आज भी याद है। और एक एक गली को हमने अपने हाथ से नापने के बाद आज जिस चौपाल में खड़े हैं, यहाँ की नाटकों की बात थी और गांव की प्रधानी बैठे, प्रधानी की तरफ से भी बड़ी डिमांड हमेशा चौपालों की रही है और चाहे वो हमारे बैकवर्ड चौपाले हो, चाहे वो हमारे हरिजन चौपाले हो, चाहे वो गांव की पूरी गलियां हो, हमने एक एक गली का एक एक टुकड़ा अपने हाथ से नाप करके सारी गलियों को पक्का करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। बड़ा परिवर्तन हुआ और किन्हीं कारणों से और हम हर हालात में जो भी आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों ने हमारे को दिया, हम उसे सहर्ष स्वीकार करके और अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा मान करके आगे बढ़ जाते हैं। ये आश्वासन दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे व्यापार में दोगुना चौगुना तरक्की होने का। हमारे किसान भाइयों को यह आश्वासन दिया था कि आपकी आमदनी दोगुनी तिगुनी चौगुनी करने का काम करेंगे। हमारे नौजवान बच्चों को, जो देश का भविष्य है, जिनके कंधे पर ये जिम्मेवारी है कि देश को आगे बढ़ाने का काम करना है, उनको ये आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष लगने का काम होगा। 2 करोड़ नौकरियां देश में लगेगी तो हरियाणा के हिस्से में भी 1,00,000 2 लाख नौकरी आएगी। जब हरियाणा के हिस्से में 1,00,000 2 लाख नौकरी आएगी तो हमारे गांव कोट के हिस्से में भी कहीं ना कहीं 100-200 नौकरी आने का काम। और इस आशा और विश्वास के साथ हमारे नौजवान भाइयों ने मोबाइल की, सोशल मीडिया की क्रांति को लाकर एक बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा माहौल बनाने का काम किया और देश के अंदर एक बड़ा तख्ता पलट किया और एक तरफा
बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थापना प्रदेश में और देश में कल्याण की। हमारे 50% से ज्यादा हमारे देश की जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है। हमारी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हमारे भाइयों को उसमें 36 बिरादरी आती है। उन भाइयों को झूठ की नींव पर यह विश्वास दिलाया गया कि आपके खाते में 15-15 लाख ला करके आपके जीवन के अंदर भी आपको भी लखपति बनाने का काम करेंगे। और हमारे भाइयों ने उस विश्वास के ऊपर वोट की चोट सीधे कांग्रेस के सीने में मार करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना है। आज 2023 लगभग 9 वर्ष बीत चुके हैं और अगले वर्ष फिर तक 10 साल, 1 सदी बीत जाएगी। मौका दोबारा आप लोगों के पास आएगा और झूठ और जुमलों पर राज हासिल और हथियाने वाले लोग फिर कोई ना कोई झूठ, प्रेम और जुमले की बात लेकर के आपके बीच में कुछ महीनों में आने का काम करेंगे। इन लोगों की पहचान करने की आवश्यकता है। 10 वर्षों में सरकार बनाते ही सबसे पहले नोटबंदी, धर्म और देशभक्ति के आड़ में नोटबंदी करके आम आदमी की कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। अभी नोटबंदी से हमारे देश की गरीब जनता उभर भी नहीं पाई थी कि जीएसटी जैसी गब्बर सिंह टैक्स लगा करके छोटे व्यापारी पूरे देश में से समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। प्रजातंत्र आपस में सलाह करके फैसले लेने का नाम है। देश की जनता की आवाज को कानून का रूप देने का नाम प्रजातंत्र है। अपने मन की बात को कानून के रूप में बनाना प्रजातंत्र नहीं है। 3 काले कानून जो हमारे देश की मंडियों को खत्म करते, हमारे किसान को खत्म करते, बगैर किसान की सलाह लिए हुए देश के ऊपर थोपने का काम इस मौजूदा सरकार ने किया। और हमारे तमाम किसान भाइयों, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत लेकर के किसान भाइयों को 2 साल तक सड़कों पर धक्के खाने के लिए हमारे बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को एक बड़ा संघर्ष करके अड़ना पड़ा इस जनरल डायर जैसी सरकार के सामने। तब जाकर ये कानून वापस हुए। ये इसलिए था कि आपने कभी 4 किसान भाइयों से बैठ करके वो क्या चाहते हैं आपने बात नहीं पूछी, आपने अपने मन की बात सोची और उसको देश की जनता के ऊपर लागू करना है। आज किसान पिछले 10 सालों से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमें वो दौर याद है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, प्रदेश की कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में थी और जीरी की फसल जब मंडी में जाती थी तो भाव आसमान छूने का काम करता था। हमारे किसान भाइयों के घरों में खुशहाली और जेब के अंदर मजबूती लाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में होता था। जब किसान की जेब में मजबूती होती थी, उस मजबूती का असर हमारे मजदूर भाई के घर में भी खुशहाली लेकर के आता। किसान की जेब मजबूत होती थी तो वो बाजारों में खरीदारी करके छोटे व्यापारियों को मजबूत करने का काम करता था। पिछले 10 वर्षों में ना केवल व्यापारी की कमर टूटी है, ना केवल मजदूर की कमर टूटी है, किसान की कमर इसलिए टूटी है उसकी जेब में आमदनी के स्रोत को पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करने का काम किया है। आज पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था चरमराई हुई। इस चरमराई हुई अर्थव्यवस्था का नतीजा क्या है कि देश के बड़े बड़े कारखाने आज बर्बादी के कगार के ऊपर पिछले 10 वर्षों में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। पानीपत हमारे पड़ोस में, आपका रोज का आना जाना पानीपत के अंदर है। आप जाकर के देखिए कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री पानीपत की आज बर्बाद होकर के और लाखों हमारे नौजवान बच्चे जो इन फैक्ट्रियों में काम करते थे आज घरों के अंदर रोटी खाने के भी लाले इस पिछले 10 वर्षों के अंदर इस मौजूदा सरकार ने करने का काम किया है। मैं पिछले 3 महीने से लगातार
लोगों के साथ चर्चा और समस्याएं हमारे इलाके की सुन रहा हूं। एक ही बात निकल करके आ रही कि आज रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए हर वर्ग, हमारे एससी भाई, हमारे बैकवर्ड भाई और हमारे जो जनरल कास्टों के हमारे भाई हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे, जिनको बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग कर्जा उठा करके बड़ी बड़ी डिग्रियों की पढ़ाई कराने का काम कर रहे हैं, वो सब डिग्रियां आज बर्बाद हो रही हैं और बच्चे जो हैं वो बेरोजगार होकर के भटकने के लिए, दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। और पिछले 3 वर्षों में तो इस बेरोजगारी ने एक भयानक रूप लिया है कि हमारे बच्चों ने तय कर लिया कि अब अगले 10 वर्ष तक देश के अंदर कमाई के साधन नहीं है, अपनी जमीन को गांव के अंदर बेचो और विदेशों में जाने का काम। बड़े चौंकाने वाले आंकड़े। हम लोगों ने कार्यकर्ता बैठक पिछले महीने घरोंडे में की। लगभग 90 गांवों से साथी आए। हर गांव के साथी ने चर्चा की। गांव कुटेल के हमारे सरपंच साहब बैठे। 6000 वोट का गांव है। 6000 होगी, 7000 के करीब वोट होगी गांव कुटेल में। 750 बच्चा गांव कुटेल का कुटेल छोड़ करके विदेश के अंदर आज मजदूरी करने और जमीन बेच करके 40-45 लाख रुपए में किले को बेच करके बाहर जाकर के मजदूरी करने के लिए मजबूर आज इस सरकार ने किया। वो सही कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे। इन्होंने करके दिखा दिया। 70 साल में अगर हमारे गांव की जमीन की बिकती थी, इन्होंने बिकवा के दिखा दिया। आज 14,000 बच्चा पूरे घरोंडे हल्के का पिछले 3 सालों के अंदर इलाके को छोड़ करके विदेशों में जाने के लिए मजबूर है। तो आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां हैं और आज इस चौपाल में खड़ा होकर के 36 बिरादरी ने बड़े मान सम्मान के साथ आपने पगड़ी मेरे सिर पे रखी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गली नाली सड़कें तो हमने लगभग हल्के के अंदर कांग्रेस के राज में ही बनी, इस राज में भी बनी, पर अब लड़ाई रोजगार की। अब लड़ाई अपने नौजवान भाइयों को, 36 बिरादरियों के भाइयों को सरकारी नौकरी देने की, ताकि इलाके का और परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो सके। हम अगले 5 साल में इस लड़ाई को बड़ी ताकतवर तरीके से लड़ेंगे, ये विश्वास में आप लोगों को दिलाने। मुख्यमंत्री के हाथ में आगे झोली प्रचार करके गिड़गिड़ाना ही है, तो इससे बढ़िया विधायक ना। विधायक बनने का लाभ जब 5 साल में 1000 नौकरी प्रति वर्ष के हिसाब से 5000 नौकरी खींच करके अपने इलाके में लाकर और हम 10 साल पिछड़े हैं। मैं क्यों 10 साल पूछता हूं, पिछड़ा हुआ समझता हूं। 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 105 गांव, और सरकार में हमारी हिस्सेदारी नहीं थी। चुनौतियां बहुत बड़ी सामने थी। हमने फिर भी कोशिश करके पूरे हल्के की 1100 से ज्यादा बच्चे पक्की सरकारी नौकरी, जिसमें आजकल डीसी रेट की नौकरी को भी नौकरी देने लगे। ये एक नया फैशन चल रहा है, पूरा डीसी रेट बना दिया। डीसी रेट की तो हमने कभी दी नहीं। 1100 पक्की नौकरी पूरे 105 गांव में 36 बिरादरी में लगाने का काम हम लोगों ने किया था, पर अभी तक हम सरकार के अंदर हिस्सेदारी नहीं कर सके। और अगर मैं 5000 नौकरी की बात करता हूं तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ इसमें खड़ा होकर के आपको कह रहा हूं कि खींच करके अपने अधिकार सरकार के अंदर मजबूत हिस्सेदारी करके हम लेकर के आएंगे और हम हरियाणा को बताएंगे कि घरोंडा भी किसी से कमजोर नहीं है। हमारा नेता कैसा पर कहीं ना कहीं सामाजिक मजबूरियां हमारे नौजवान भाइयों के हकों को दिलवाने के लिए बाधा बनती है।
मैं तो आज इस चौपाल में खड़ा होकर के आप सबसे यही निवेदन करने आया हूं कि नेता की कोई जाति नहीं, नेता कोई धर्म नहीं, और मेरे लिए तो गांव की इलाके की 36 बिरादरी सब बराबर है। और आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि इन सामाजिक बंधनों को तोड़ करके, इन मजबूरियों को तोड़ करके आप सबका साथ ईमानदारी से मिलेगा, तो मैं ईमानदारी से अपने सारे भाइयों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और ये ताकत आप ही दे सकते हैं। आपकी दी हुई ताकत ही हमारे अगली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर सकती है। अगर स्थिति हमारी ऐसी है, जैसे मोबाइल अब ये मोबाइल फोन मान लो इसकी कीमत 50,000, और अगर इसमें 10 रुपए का सिम कार्ड इन डालो तो कोई फायदा नहीं। तो इस 50,000 के मोबाइल का क्या करेंगे अगर इसमें सिम कार्ड ही नहीं होगा, बगैर डायल टोन का फोन? कहीं जाओ हमारा 50,000 का मोबाइल रखी जाओ, इंटरनेट किसी की बात सुन नहीं सकता, ना किसी को फोन कर सकता, तो 0/0। ऐसे ही 5 रुपए का फोन, ऐसे ही 50,000 का फोन बराबर है। तो अभी ऐसी राजनीतिक स्थिति हमारे इलाके में बनी हुई है। हमारे पास मोबाइल तो हमने जिता लिए और उसमें सिम कार्ड नहीं, करंट नहीं है। तो जब तक करंट नहीं आएगा, जब तक हमारे अगली पीढ़ी जो ये बैठी है, जो आज 17-18 साल के हैं, 4 साल के बाद नौकरी मांगेंगे, इनको हमारे लिए क्या जवाब है, उस जवाब की तैयारी आज करने के लिए, आपसे सहयोग मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए आज आपके हुए। और आपसे भी ट्रेनिंग लेने का बहुत मौका मिला। 27 साल की उम्र में आपसे ट्रेनिंग लेनी शुरू करी थी, अब मैं 46 साल का हो गया, तो मेरी भी लगभग ट्रेनिंग अब पूरी है और पूरी आपकी मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में आप कांग्रेस पार्टी को मजबूती से आशीर्वाद दो, और हम लोग पूरी ताकत के साथ अपने इलाके का, अपने भाइयों का, बगैर किसी सामाजिक भेदभाव के, आपकी सेवा पहले भी हमने की है और आने वाले समय में भी परमात्मा हमें ताकत दे कि हम उस ताकत का इस्तेमाल अपने भाइयों को, अपने इलाके को ताकत देने के लिए कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।